Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2B, question number 5. The variable x and y are connected by the equation y is equal to 10 minus x square. Some values of x and y corresponding values, some values of x and corresponding values of y are given in the table. बेटा ये टेबल आपके पास ऑलरेडी उसने दिया हुआ है कि कुछ वैल्यूज x की हमारे पास हैं, उसकी corresponding y की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि आपने ग्राफ शीट पर क्या करना है, ये जो आपके पास वैल्यूज हैं इनको यूज करके जो स्केल फैक्टर आपके पास दिया गया 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, ये आपने लेना है और उसके बाद इस का ग्राफ जो है ना वो ड्रॉ करना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बेटा हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन के उसी की तरह ही है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ये आपके पास एक्स एक्सिस और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से मैं पॉइंट भी ले लेता हूँ बेटा। इसने कहा है कि 2 सेंटीमीटर जो आपके पास है वो एक्स एक्सिस पर, ये 2 सेंटीमीटर आपने क्या करना है 1 यूनिट आपने एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब है ये हो जाएगा आपके पास बेटा 1, ये 2, ये 3 और यहाँ हो जाएगा 4। इस तरह ये हो जाएगा -1, -2, -3 और -4, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास वैल्यूज क्या है, -4 से -3 से लेकर +3 तक है, तो हमने ये लिख लिया। अब आपके पास y की वैल्यू जो है मैक्सिमम 10 है, प्लस और जो नेगेटिव है वो -2 है। तो यहाँ से बेटा कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस तरह सिमिलरली आपके पास ये -1, -2, -3 और -4, ठीक है। अब बेटा हमने इसको थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर देता हूँ और अब हमने बेटा यहाँ से प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। तो देखें आप -4 पर x, -4 पर y की वैल्यू क्या आ रही है -2, तो ये बेटा आपके पास -4 पर -2, तो ये पॉइंट हमारे पास होगा एक, ठीक है। दूसरा पॉइंट -3 पर y क्या है +4, तो ये आपके पास y +4 है और -3, तो बेटा दूसरा पॉइंट आपके पास ये वाला हो जाएगा। -2 पर y क्या है +8 है, तो -2 पर y +8, तो बेटा ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास। आगे है -1 पर y क्या है 10 है, तो माइनस, तो बेटा ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे नेक्स्ट है 0 पर भी आपके पास क्या है, x 0 रखेंगे तो y क्या होगा 10 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास 1 पर जो है ना x1 पर y क्या है +8 है, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। और +2 पर एक्स वाई क्या है +4 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। x2 है y4 है। और लास्ट में x3 पर y -2 है, तो बेटा ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इन पॉइंट को आपने आपस में क्या करना है अब मिलाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को आपने बेटा ऐसे थोड़ा सा कर्व टाइप से मिला देना है ऐसे, ठीक है। फिर ये सेकंड पॉइंट को आपने मिला देना है, फिर इस तरह ये वाला पॉइंट, और इसकी दोनों पॉइंट्स है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे यू शेप बनानी पड़ेगी, ठीक है। यानी आप स्ट्रेट लेके नहीं जा सकते किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, अगर आपने दोनों पॉइंट्स को मिलाना हो तो स्ट्रेट नहीं मिला सकते, आपने थोड़ा सा उसको कर्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहां से, ठीक है। और इसको जब मैं मिलाऊंगा तो बेटा आपके पास ये वाला, ठीक है, ये ग्राफ बन गया हुआ है। अब ये तो हमारा पार्ट ए था। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है कि आपने जो पार्ट ए वाला ग्राफ है इसको यूज करें और क्या निकालें, टर्निंग पॉइंट निकालें। इसका भी टर्निंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैं
टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना पहले। तो एक्स हमारे पास वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको नहीं पता तो आप क्या यूज करें, -b/2a। तो बेटा यहाँ से आपके पास -b जो है ना, ये इक्वेशन जो है ना ये वाली, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, y = -x² -x + 10। ये जो इक्वेशन है मेरे पास है, इसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया हुआ है। तो यहाँ पर a जो आपके पास -1 और b क्या है, -1 और c आपके पास 10 है। लेकिन हमें a और b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर रखें माइनस फार्मूले का है, और -1, बी की वैल्यू -1 है, डिवाइड बाय 2 -1, तो बेटा ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0.5। यानी आपके पास टर्निंग पॉइंट में जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0.5। तो अब देखो 0.5 प्लस मेरे पास किधर होता है, तो पहले आपने वो देखना है कि ये माइनस होगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है। तो बेटा आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको। ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर 1 है, तो ये पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, -0 पॉइंट, थोड़ी सी विड्थ भी कम करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, -0.5 है। अब ये जो लाइन आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर ले लें। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ के देखो, ये -2, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा ना, ये बिल्कुल क्या है, -0.5 के। तो इसके बिल्कुल आपने सामने देखना है कि वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या बन रही है। तो आप देखें तो टर्निंग पॉइंट मैं लिख दूंगा यहाँ पर। टर्निंग जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बेटा एक्स, और जो वाई है वो किसके इक्वल है, एक्स -0.5। तो -0.5 की वाई की वैल्यू 10.2 होगी आपके पास, या 10.3 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 10.2 और 10.3 दोनों आंसर आपके क्या होंगे, वो एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -0.5 और 10.3, ये टर्निंग पॉइंट की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके पास, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री में जो टर्निंग पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, उसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वही क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है, लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x = -0.5। अब देखो मैं यहां से बेटा अगर ये लाइन ड्रॉ भी कर लेता हूँ, आप देखें, ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये लाइन, इसके ऊपर मैं ये लाइन लेता हूँ, तो आपको नजर आ रहा है ना कि ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और हमारा ग्राफ थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये लाइन आपके पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ तक हो गया। अब मैं ये जो चीज़ें हैं इनको रेस कर देता हूँ, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, सी पार्ट हमारे पास, सी में क्या कह रहा है, कहते सी का पार्ट 1 है, ड्रा लाइन y = 1.6 ऑन द ग्राफ, ठीक है। इन पार्ट ए में ये जो आपके पास ग्राफ है, यहाँ पर 1.6 आपने देखना है। तो देखो ये मेरे पास 1 है ना, y की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, 1.6 बिल्कुल साथ में। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट, मतलब कि जब y की इक्वेशन होती है ना, y = a, मैंने आपको समझाया था, तो वो पैरेलल क्या होती है, वाई एक्सिस की होती है। और x आपके पास अगर a है, कोई कांस्टेंट नंबर है, ये कोई भी हो सकता है, तो वो आपके पास क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली हमने समझाया था पहले एक्सरसाइज में, और 2-3 चैप्टर्स में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या होगी, 1.6 पर, ठीक है। तो देखते हैं 1.6 पर कौन सी लाइन आती है। देखो ये मेरे पास है 1 है, और ये 2 है, तो 1.6 आई थिंक मेरे हाल में ये इसके दरमियान यहाँ से आएगा। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बेटा, ये वाली लाइन,
ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, आपने ड्रा, ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, दूसरी बात, हैंस सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को बेटा आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट ग्राफिकली भी बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ग्राफिकली क्या मतलब है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये वाई एक्सिस पर जो है, एक्स एक्स को जहाँ किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो बस आपने वो पॉइंट बता देना है कि ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो एक पॉइंट है ना इसमें, एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट बेटा मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं। तो इन दो पॉइंट्स में आपने क्या करना है, पहला पार्ट तो हमारे पास हो गया। सेकंड पार्ट में आपने सोल्यूशन निकालना है ना इसको, जिस तरह हम फैक्टराइज करके फॉर्मूला यूज करके, उस तरह भी हो सकता है, लेकिन उस तरह आपने करना, आपने क्योंकि यहाँ से ये इक्वेशन गिवन है तो इसमें से आपने बता देना है। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू वो देखें आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या होगी बेटा, यहाँ 2.45 के दें या 2.5 के दें। ठीक है, ये आपके पास यहाँ इतनी वेरिएशन एक्सेप्टेबल होती है। और इधर आ जाए -3.6 कर दें, और या -3.5 कर दें। ठीक है, तो -3.45 कर दें या -3.5 कर दें ये। तो बेटा ये आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यूज है, मतलब हमारे पास जो एक्स होगा वो 2.45 होगा। ठीक है, आर आपके पास हो सकता है x इज इक्वल टू -3.45। ठीक है, ये सोल्यूशन हमने निकाल दिया इसका। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5।